तेज बारिश में गर्भवती स्वीटो बकरी एक पेड़ के नीचे खड़ी मैं कर रही थी। उसका कोई घर न था। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बारिश के मौसम में एक गर्भवती माँ के लिए ये रात बहुत दुखों भरी रात थी। ऊपर वाले मेरी मदद कर, मेरे आने वाले बच्चे को मैं कैसे बचा पाऊंगी ऐसी बारिश में। अपने घर में अपने घोंसले में अपनी माँ के साथ लेटी हुई गुड़िया चिड़िया स्वीटो बकरी की आहो पुकार सुन लेती है। माँ, बाहर कोई बकरी रो रही है, शायद वो मुश्किल में है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। बेटी, ये सब आपका वहम होगा। ऐसे मौसम में बकरी की आवाज कहाँ से आ सकती है? स्वीटो बकरी फिर से बोलती है। मम्मा, सुना आपने, मम्मा कहती थी कि कोई बकरी है। हाँ, ये आवाज तो बकरी की ही है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। बारिश में ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मा चिड़िया आवाज के पीछे पीछे जाती है। बकरी, आप यहाँ ऐसे मौसम में? चिड़िया, मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मेरा घर तेज बारिश में टूट गया है और मैं चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई। मेरी मदद करो। आप मेरे साथ मेरे घर में आ जाए। मेरा घर आपको बारिश से सुरक्षित रखेगा। रानो चिड़िया स्वीटो बकरी को अपने घर में ले जाती है। यहाँ आकर मुझे कुछ सुकून मिला। मैं तो सो रही थी। मेरी बेटी गुड़िया ने आपकी दर्द भरी आवाज सुनी और मुझे जगाया। आप जब तक चाहे हमारे घर में रुक सकते हैं। मैं अपने आने वाले बच्चे को लेकर पहाड़ की दूसरी तरफ मैदान में चली जाऊंगी। ये जंगल मेरा घर नहीं है। आप चिंता न करें, मैं आपको पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान तक छोड़ आऊंगी। थोड़ी देर बाद स्वीटो बकरी एक सुंदर से छोटे से बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर माँ बकरी बहुत खुश थी। माफ करना मेरे बच्चे, मेरी वजह से आपको बहुत दुख सहना पड़ा, लेकिन अब आप दोनों सुरक्षित हैं। बकरी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ को देखकर बोलने लगता है। ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो बकरी के किसी बच्चे की है। ऐसी बारिश में अगर मुझे बकरी का छोटा बच्चा मिल जाए तो मेरी रात ही बन जाए। भूखी लोमड़ी अपने घर से निकलती है और आवाज का पीछा करती हुई रानो चिड़िया के घर तक पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? इस घर में कौन है? ये तो भूखी लोमड़ी की आवाज है। स्वीटो, अपने बच्चे को अपने पीछे छुपा लो। मम्मा चिड़िया खिड़की से जाकर भूखी लोमड़ी से कहती है, ये घर मेरा है, मैं रहती हूँ इस घर में, लेकिन मैंने बकरी के बच्चे की आवाज सुनी है। क्या तुम्हारे घर में बकरी का छोटा बच्चा है? नहीं, वो तो मेरी बेटी कार्टून देख रही थी। वो आवाज मोबाइल से आ रही थी। मैं भी इतनी तेज बारिश में पागल बन गई। मैंने सोचा शायद मुझे कोई शिकार मिल गया है। भूखी लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या भूखी लोमड़ी चली गई है? हाँ, चली गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। स्वीटो, अपने बच्चों से कहो कि चुप रहे। जैसे भी वो रात गुजर जाती है। चिड़िया रानी, मुझे किसी तरह पहाड़ की दूसरी तरफ मैदान तक छोड़ो। मैदान में कोई शिकारी जीव नहीं होगा और वहाँ मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहेंगे। गुड़िया बेटी, चलो हम स्वीटो को मैदान तक छोड़ आते। बारिश अभी तक छम-छम बरस रही थी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपना अपना छाता लेती हैं और स्वीटो बकरी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर से निकलती हैं। मम्मा चिड़िया पेड़ों से ऊपर उड़ रही थी और आगे का रास्ता देख रही थी। थोड़ी दूर रानो चिड़िया एक शेर को देख लेती है और वो जल्दी से स्वीटो बकरी के पास आती है। गुड़िया, आप वहाँ जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाओ और स्वीटो जल्दी से इन झाड़ियों में छुप जाओ। क्या कोई खतरा है? हाँ, सामने से शेर आ रहा है। स्वीटो बकरी जल्दी से अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों में छुप जाती है। गुड़िया पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और मम्मा चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठकर शेर पर नजर रखती है। बड़ा शेर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्वीटो बकरी के पास आकर रुक जाता है। वो अपनी नाक से सूंघता है और फिर से जलता हुआ दूर चला जाता है। जल्दी चलो स्वीटो, जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वो सब फिर से चलते हैं। सामने ऊंचे पहाड़ थे। बकरी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी बकरी के साथ साथ उड़ती हैं। आखिर वो सब पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। सामने खुला मैदान था जिसमें बड़ी बड़ी घास थी। वो सुनी, मेरी बहन का घर है, हमें वहाँ जाना होगा। फिर स्वीटो बकरी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर तक पहुंच जाती है। बकरी दरवाजे पर दस्तक देती है। स्वीटो की बहन दरवाजा खोलती है। स्वीटो, तुम आ गई। मैं तो समझी थी कि तुम्हें कोई शेर या भेड़िया खा गया होगा। अगर रानो चिड़िया मेरी मदद ना करती तो शायद मैं और मेरा बच्चा अब तक जिंदा ना होते। मम्मा, मैं थक गई हूँ, आप सब अंदर आ जाएं। फिर स्वीटो की बहन उन सबको घर के अंदर ले जाती है। सूखी घास के नरम नरम बिस्तर
बिस्तर बहुत आरामदेह थे। चिड़िया, जब तक बारिश हो रही है आप यहाँ ही रुक जाएं और बारिश रुकेगी तो वापस चली जाना। हाँ, गुड़िया भी थक गई है, अब हमारे लिए वापस जाना मुश्किल होगा। बहन, मेरा दूध निकाल कर चिड़िया और गुड़िया के लिए मीठी खीर बनाओ। सब यहाँ आराम करें, मैं मीठी खीर बना कर लाती हूँ। फिर स्वीटो बकरी की बहन रसोई में आग जलाती है और खीर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लगकर बैठ जाती है। स्वीटो बकरी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने लगता है। मम्मा, मुझे ये छोटा बकरी का बच्चा बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया, जब भी आपका दिल करे आप अपने दोस्त से आ जाया करना, मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। स्वीटो बकरी की बहन खीर बनाकर ले आती है और वो सब बारिश के सुहाने मौसम में मीठी खीर खाते हैं। गुड़िया दरवाजे में खड़ी होकर खुले मैदान को देखने लगती है और बकरी का छोटा बच्चा भी गुड़िया के पास आकर खड़ा हो जाता है। शुक्रिया मेरी और मेरी माँ की जान बचाने के लिए। मैंने आपसे सीखा है कि हमेशा मुश्किल में दूसरों की मदद करनी चाहिए। गुड़िया और बकरी का बच्चा आपस में बातें करने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी जंगल में लाडो चिड़िया और टुन्नू नाम के पति पत्नी रहते थे। टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनत करके मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम होती थी। एक दिन उसका ठेकेदार उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसने शहर से मशीन मंगाकर अपना काम शुरू कर दिया था। बेरोजगार होने के कारण टुन्नू बहुत सारी जगह काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। दोनों पति पत्नी को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन हमारी गरीबी दूर ही नहीं होती। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम खाना खरीद कर खा सकें। आपने सच कहा, हमारा बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। क्या पता आगे चलकर हमें और कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। तभी वहाँ टुन्नू का भाई कालू कौवा आ जाता है। सुनो टुन्नू, पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। मुझे अकेले किराया भरना पड़ता है। इस बात से मेरी पत्नी बहुत नाराज होती है। मेरी पत्नी ने आज मेरे साथ बहुत लड़ाई की है। उसने कहा है कि मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन भैया, अगर आप अचानक हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे तो फिर हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये मेरी परेशानी नहीं है। तुम हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे हाथ पैर भी सही सलामत है। किसी दूसरे शहर जाकर कोई नया काम ढूंढो। मैं अब तुम्हें घर में नहीं रख सकता। फिर मजबूर होकर टुन्नू और लाडो उस घर को छोड़ देते हैं। उसके बाद लाडो चिड़िया अपने पति को लेकर अपने मायके आ जाती है। भैया, इनके बड़े भाई ने हमें घर से निकाल दिया। आप कुछ पैसे देकर हमारी मदद करो, ताकि हम दोनों छोटी मोटी दुकानदारी करके अपना गुजारा कर सके। तभी वहाँ लाडो की भाभी रानो आ जाती है। देख लाडो, तुझे देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हमने ये सारी संपत्ति अपनी मेहनत से बनाई है। तेरा पति एकदम निठल्ला है। इससे कह के कोई अच्छा काम करे। इस तरह दूसरों के घर जाकर भीख मांगना अच्छी बात नहीं। चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से। उसके बाद लाडो और टुन्नू दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक बड़े खेत के पास पहुँचते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक लाल गुलाब का घर बना हुआ दिखाई देता है। उस लाल गुलाब के घर से तेज रोशनी आ रही थी। दोनों पति पत्नी उस लाल गुलाब घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जरूरत की सारी चीजें रखी थीं और खाने के लिए तरह तरह के पकवान, सोने के सिक्के, ये सब रखे हुए थे। सुनिए जी, लगता है ये कोई जादुई गुलाब का घर है। तुम दोनों ने बिल्कुल सही सोचा। मैं एक जादुई गुलाब का घर हूँ। तुम दोनों बहुत तकलीफ में हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं तुम दोनों को बेचने के लिए रोज ढेर सारी सब्जियाँ दूंगा। उसके बाद तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर जादुई गुलाब का घर वहाँ पर एक सुनहरे रंग का पत्थर प्रकट कर देता है। इस पत्थर को सामने मौजूद जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दो। उसके बाद दोनों पति पत्नी गड्ढा खोदकर सुनहरे पत्थर को जमीन के नीचे दबा देते हैं। फिर अगले ही पल वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ प्रकट हो जाता है। उस पेड़ के ऊपर आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर, तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थीं। उन सब्जियों का आकार सामान्य सब्जियों के मुकाबले बहुत बड़ा था। अरे वाह, यहाँ तो सब्जियों का पेड़ प्रकट हो गया। हाँ, इन सब्जियों को ले जाकर तुम दोनों पक्षियों को बेच दो।
उसके बाद लाडो और उसका पति पेड़ के ऊपर चढ़कर सब्जियां तोड़कर नीचे गिराने लगते हैं। फिर दोनों पति पत्नी सारी सब्जियां पक्षियों को बेचने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। वो सब्जी बहुत चमक रही थी, जिससे आकर्षित होकर पक्षी उनके पास आ जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी सारी सब्जियां बेच देते हैं और बदले में उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उस दिन के बाद से दोनों रोज इसी तरह सब्जियां बेचना शुरू कर देते हैं। लाडो और टुन्नू को खुश देखकर उसका बड़ा भाई कालू कौवा चिढ़ जाता है। ये गरीब टुन्नू इतना अमीर कैसे हो गया कि ये जरूरत की अपनी सारी चीजें पूरी कर रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। ये कहकर कालू कौवा जादुई गुलाब घर और जादुई सब्जियों के पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये कारण है उस कंगाल टुन्नू के इतने अमीर होने का। लेकिन बस अब और नहीं, आज मैं उससे ये खुशी भी छीन लूंगा। इस पेड़ को नष्ट करके। फिर कालू कौवा उस जादुई सब्जी के पेड़ में आग लगा देता है, लेकिन तभी लाडो और टुन्नू वहाँ पर आते हैं। अरे कालू भैया, ये सब आपने क्या किया? हमारे सब्जी के पेड़ को आपने जला दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमसे बदला ले रहे हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? तभी उस जादुई गुलाब घर के अंदर से रस्सी बाहर निकलती है और कालू कौवे को पकड़ लेती है। वो चिल्लाने लगता है, अरे छोड़ो मुझे, तूने मुझे क्यों पकड़ लिया है? जाने दे मुझे। ए लालची दुष्ट कौवे, तूने लाडो चिड़िया को बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब और नहीं। आज तेरे बुरे कर्मों की सजा मैं तुझे देकर रहूंगा। ये कहकर गुलाब का घर अपनी शक्ति से कालू कौवे को जलते हुए पेड़ के पास फेंक देता है, जिसकी वजह से कालू कौवे के पंखों में आग लग जाती है। वो चीखने लगता है, हाय मर गया रे, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। अरे कालू बेटा, चल जल्दी से पास वाली नदी में छलांग लगा, अगर तुझे जान बचानी है तो, वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। कालू कौवा नदी में छलांग लगाता है, लेकिन उसके पंख जलकर राख हो जाते हैं। जादुई गुलाब का घर अपने जादू से उस जादुई सब्जी के पेड़ को पहले की तरह ठीक कर देता है, जिसे देख लाडो बहुत खुश होती है। जादुई गुलाब के घर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे। आप नहीं जानते आपने हम गरीब की कितनी मदद की है। नहीं लाडो, ये सब तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल का इनाम है। तुम बहुत ही सच्ची और अच्छी चिड़िया पक्षी हो, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर लाडो और टुन्नू बहुत खुश होते हैं। फिर लाडो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी सब्जियां बेचकर और उस जादुई गुलाब घर के अंदर रहने लगते हैं।